नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे 6 जुलाई 2022 कलेजे पर पत्थर रखना पड़ सकता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। समय की कीमत को समझिए, समय के रहस्य को समझिए। अगर समय को समझ लिया तो ये दुनिया आपके कदमों में होगी और आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन फिलहाल समय का सदुपयोग करना आपको आना चाहिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। हर हर महादेव जी का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 6 जुलाई 2022 के बारे में। आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है और किस तरह से ध्यान रखना है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुछ अनमोल विचार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये अनमोल विचार कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है अनमोल विचार, इसलिए जितना जल्दी हो सके इन अनमोल विचारों को सुनकर समझकर इन पर अमल करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अपने डर को आज ही खत्म कर देना चाहिए, वरना कल ये डर हमें बर्बाद कर सकता है। किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति की परख ठीक से ना हो जाए तब हमें अनजान लोगों पर विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जल्दबाजी में किया गया विश्वास और प्रयास के बिना रखी गई उम्मीद निराशा का कारण बनती है। अगर सफल होना चाहते हो तो हमें दूसरों की बातों से ज़्यादा खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि जल्दबाजी आपको बहुत सारी दिक्कतें दे सकती है। अगर हम सुख शांति पाना चाहते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। संघर्ष किए बिना जीवन में सुकून नहीं आता है। अगर किसी व्यक्ति का धन बर्बाद हो जाता है तो वो निर्धन हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति समय बर्बाद कर देता है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बात बहुत बहुत बारीकी से सुनने की और समझने की ज़रूरत है कि देखिए, अगर धन बर्बाद होगा तो सिर्फ आप निर्धन होंगे, लेकिन ये जो समय जा रहा है, जो समय बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए समय की कीमत को समझिए, समय को कहीं ना कहीं उपयोग करने की कोशिश करिए, समय को वेस्ट मत करिए। बात करें 6 जुलाई 2022 की, तो अपने किसी निर्णय पर काम करने से पहले पूरी तैयारी आपको करनी होगी। इसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। मानसिक तनाव कुछ दिन रह सकता है, निर्णय का असर तुरंत दिखने लगेगा। कठिनाइयों से दूर ना भागें। करियर से संबंधित निर्णय को अमल में लाने के लिए अनुशासन बनाए रखें। देखिए, लोगों से मिल रही प्रशंसा आपके विश्वास को बढ़ा सकती है। रिस्क लेते हुए काम की वजह से बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है। अभी खुद की खुशियों पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। जो लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासों में बदलाव करना होगा। सतर्कता बनाए रखें। भविष्य संबंधी चिंता करके वर्तमान को खराब ना होने दें। मन चाहे लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही है, इस बात का विचार आपके द्वारा किया जाएगा। प्रैक्टिकल होकर आप हर एक बात को महत्व देते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। करियर से संबंधित चिंता महसूस होगी। परिस्थिति को बदलने के लिए मार्ग मिलने में अभी वक्त लग सकता है। अपनी दुविधाएं दूर करने के लिए किसी एक निर्णय पर टिके रहें। प्रयत्नों की दिशा बदलने की कोशिश करें। मानसिक शांति कैसे मिल सकती है, इस बात का ध्यान दें। अपने काम पर विश्वास रखें। पुराने मित्रों के साथ हुई बातचीत के जरिए आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। अभी के समय में प्रॉपर्टी में निवेश करने का मौका भी प्राप्त होगा। इस कारण भविष्य में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय हर एक बात की जानकारी ठीक से लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार के चहेते लोगों के साथ वक्त बिताने की वजह से मन को खुशी भी होने वाली है। परिवार के किसी व्यक्ति के निर्णय के कारण आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को समझते हुए उसका साथ देने की भी आपको आवश्यकता है। निर्णय शुरुआत में कठिन नज़र आ सकते हैं, लेकिन लोगों का साथ प्राप्त होने की वजह से
पूरे विश्वास के साथ आप निर्णय को अमल में लाने की कोशिश करेंगे। जिस काम को आप हाथ में लेंगे उस काम में आपको प्रगति प्राप्त होगी। अधूरे व्यवहार या पुराने कर्ज को खत्म करना आपके लिए संभव हो पाएगा। जो चिंता कई दिनों से आपको सता रही है उससे संबंधी विचार बदलने की वजह से रिस्क लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिन बातों में बदलाव नज़र नहीं आ रहा है उनमें थोड़ा ब्रेक लें। मन में उत्पन्न होने वाले डर का सामना आपके द्वारा किया जा सकता है। अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए नए लोगों के साथ जुड़ना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। अपनी समस्या की चर्चा कई लोगों के साथ करने की वजह से कई सलाहें आपको मिल रही हैं। इस कारण आपका कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है। किसी भी काम को करते समय कायदे में रहकर ही करना ज़रूरी होगा। आपके द्वारा हुई छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान आपको करवा सकती है। परिस्थिति स्पष्ट होने के बाद भी आप अवसर को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, इस बारे में एक बार विचार जरूर करें। आपके विचार और कार्यक्षमता में तालमेल बिगड़ रहा है, इसे दूर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप बाद में पछता सकते हैं। परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हुए आप नज़र आ रहे हैं। बातें मन के अनुसार नहीं हो रही, लेकिन अनुभव की वजह से व्यक्तित्व में बदलाव आ रहा है। अभी का समय आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला है, जिससे आप लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। आप अपने काम में पारंगत हैं और आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन डेडलाइन पर ध्यान ना देने की वजह से कुछ हद तक लोगों की नाराज़गी भी आपको सहन करनी पड़ेगी। समय आपके पक्ष में होने के बाद भी बेकार की बातों में अटके रहने की वजह से परिस्थिति का फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे। कम प्रयासों की वजह से आर्थिक लाभ जो है वो कहीं ना कहीं सीमित मात्रा में आपको हो रहा है। भावनाओं में बहकर जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसका पछतावा भी आपको हो सकता है। जीवन में काम से जो स्थिरता आपको प्राप्त हो रही है वो किसी गलती के कारण आप खो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान होने की सलाह भी हमारे द्वारा दी जा रही है। बात करें अगले 24 घंटे यानी कि 6 जुलाई, आखिर आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। तो देखिए, कोई भी योजना बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने का भी प्रयास करना, वरना समय भी हाथ से निकल सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी रखें, पेपर वगैरह व्यवस्थित रखें। संतान की किसी भी समस्या को लेकर अगर आप परेशान हैं तो थोड़ा उनकी जगह रहकर, उनकी जगह सोच करके, उनकी जगह खड़े होकर के समझने की कोशिश करें। परेशानियों के समाधान से आपको राहत भी मिलेगी, ऊर्जा से भरपूर भी आप महसूस करेंगे। साथ ही गैर जरूरी खर्चों पर भी नियंत्रण रखना आपको बहुत ज़रूरी, वरना आर्थिक समस्या में भी पड़ सकते हैं। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि व्यर्थ की गतिविधियों से खुद को दूर रखें। ग्रह स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति बेहतर करने की कोशिश करें। कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर कर लें। नौकरी पेशा व्यक्ति स्थान परिवर्तन हेतु अभी कोई भी प्रयास ना करें। कोई रुका हुआ सरकारी मामला हल हो सकता है। अनुभवी तथा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात होगी। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना रखें। अपनी योग्यता और कार्यक्षमता पर विश्वास रखना आपको सफलता देगा। भावुकता और आलस जैसी कमियों पर काबू रखें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि व्यावसायिक स्थल पर चुनौतियां और रुकावटें आएगी तो धैर्य और संयम रखें। कुछ खास लोगों की मदद से आपकी सारी समस्याएं भी हल हो जाएगी। पारिवारिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपको दिक्कत दे सकता है, तो मौज मस्ती में समय नष्ट ना करें, कार्य को प्राथमिकता दें, बच्चों के साथ समय जरूर बिताएं। आवेश और गुस्से की वजह से स्थिति को बिगाड़ लेंगे। शांति और संयम रखें। महत्वपूर्ण वस्तु की संभाल खुद करें। किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है, क्योंकि नुकसान की भी आशंका दिख रही है। बिजनेस में छोटी सी बात को भी गंभीरता से लें, इससे आपके कार्य बेहतरीन तरीके से संपन्न होंगे। किसी भी कागज अथवा दस्तावेज पर बिना सोचे समझे हस्ताक्षर ना करें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इससे आपकी मानहानि की आशंका है। घर में मेहमानों के आगमन से कई महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे आपका मन भी खिन्न रहेगा। योजना बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करें। अत्यधिक सोच विचार करने में परिस्थितियां देखिए कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे जाएगी, तो जमीन जायदाद के मामलों में विवाद बढ़ने की भी स्थितियाँ हैं। आर्थिक रूप से जो दिन अभी चल रहे हैं वो बड़े ही अनुकूल हैं। किसी भी प्रकार के निवेश और लेन देन में थोड़ा ध्यान रख लें। इसी के साथ ऑफिस की दिनचर्या बहुत ही बिजी रहने वाली है। तो जो अगले 24 घंटे हैं, आपको सबसे पहले तो गुस्सा नहीं करना है। अधीनस्थ कर्मचारी जो आपके अधीन काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है, उनका सपोर्ट करना है,
उनसे मिलना जुलना है और उनके बीच रह कर के कार्य करना है। इसी के साथ उन्हें समझने की कोशिश भी करनी है, बच्चों को समझने, अपनी जिम्मेदारियों में तालमेल बैठा कर रखना है, कार्य के प्रति, परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियाँ, जो जवाबदारियाँ, उन्हें समझने की कोशिश करना है। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।